नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस परमिट और ई डिटेक्शन चालान के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज जारी है। राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश भर में करीब 10,000 ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं, जिससे माल ढुलाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि सरकार ने वीएलडीटी जैसे नियम तो लागू कर दिए, लेकिन डिवाइस की उपलब्धता जैसी जरूरी व्यवस्थाएं नहीं की, जिससे फिटनेस और परमिट के काम अटके हुए हैं। हड़ताल को प्रदेश के कई प्रमुख संगठनों का समर्थन प्राप्त है। परिवहन कारोबारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। यदि सरकार और संगठनों के बीच जल्द सहमति नहीं बनी तो सीमेंट, स्टील, किराना और कृषि उपज जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था चरमरा सकती है। फिलहाल परिवहन व्यवस्था को सामान्य करने के लिए वार्ता के प्रयास जारी हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत चिकित्सा सुविधाओं में बड़ा बदलाव करते हुए आज से नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को ओपीडी में 2,000 रुपये तक की सामान्य जांच कराने के लिए पहले से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम मरीजों को उपचार में देरी से बचाने और प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है। हालांकि 2,000 रुपये से अधिक लागत वाली जांच के लिए आरजीएचएस पोर्टल से पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। आपातकालीन स्थितियों में अस्पताल या चिकित्सक तुरंत जांच करा सकेंगे, लेकिन बाद में पोर्टल पर संबंधित चिकित्सा दस्तावेज और औचित्य अपलोड करना आवश्यक होगा। यह नए नियम 13 जुलाई या उसके बाद के सभी ओपीडी सामान्य जांच अनुरोधों पर प्रभावी होंगे, जिससे लाभार्थियों को काफी राहत मिलेगी। अजमेर की स्थायी लोक अदालत ने आवारा सांड और कुत्तों के हमलों के मामलों में नगर परिषद की जवाबदेही तय करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने किशनगढ़ के एक वृद्ध दंपति पर हुए हमलों के लिए नगर परिषद को जिम्मेदार ठहराते हुए 55,764 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। 14 जनवरी 2023 को ग्यारसी देवी पर सांड ने हमला किया था, जिससे उनकी हड्डी टूट गई और 2 दिन बाद उनके पति भंवरलाल दायमा को आवारा कुत्ते ने काट लिया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि आवारा पशुओं पर नियंत्रण रखना निकाय का वैधानिक दायित्व है और इसमें लापरवाही बरतने पर मुआवजा देना अनिवार्य है। यदि परिषद 1 महीने के भीतर भुगतान नहीं करती है तो उसे 6% वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। डेडवाना कुचामन जिला पुलिस ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हैक कर गरीब छात्रों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर गिरोह के मुख्य सरगना 30 वर्षीय इमरान अली उर्फ सरजू को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है, जिस पर 21,000 रुपये का इनाम घोषित था। आरोपी का ठिकाना भारत बांग्लादेश सीमा के बेहद करीब होने के कारण वह पुलिस की पकड़ से बाहर रहता था, लेकिन टीम ने वेश बदलकर हफ्तों की रैकी के बाद उसे दबोच लिया। इससे पहले गिरोह के 3 अन्य सदस्यों को भी पकड़ा जा चुका है। अकेले डीडवाना जिले में 80 लाख रुपए की ठगी के मामले दर्ज हैं, जबकि पूरे राजस्थान में 28 एफआईआर के जरिए करोड़ों का घोटाला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के पास से नकदी, मोबाइल और एटीएम कार्ड बरामद किए हैं और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत पहली विशेष ट्रेन आज दोपहर जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम मदुरै के लिए रवाना हो गई। इस विशेष ट्रेन में जयपुर संभाग के 4 जिलों के कुल 970 वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। विभाग द्वारा लॉटरी के माध्यम से चयनित इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और खान पान के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। ट्रेन में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम भी साथ मौजूद है, ताकि आपातकालीन स्थिति में तुरंत उपचार मिल सके। आर्थिक रूप से कमजोर पात्र वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत आने वाले समय में अन्य तीर्थ स्थलों के लिए भी यात्राएं आयोजित की जाएंगी। अमृतसर में खिलचियां थाना क्षेत्र में विदेश भेजने के नाम पर 60 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित अवतार सिंह की शिकायत पर 5 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान जोरा सिंह, संदीप सिंह, निशान सिंह, बलजीत सिंह और शर्मा के रूप में हुई है। पीड़ित ने बताया कि अक्टूबर 2025 में आरोपियों ने उसे, उसकी पत्नी और बेटे को अमेरिका भेजने का झांसा देकर 60 लाख रुपए की डील तय की थी। पैसे लेने के बाद न तो आरोपियों ने वीजा लगवाया और न ही उनके पासपोर्ट वापस किए। जनवरी 2026 से ही आरोपी अपने फोन बंद कर फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
भीलवाड़ा जिले की सुभाष नगर थाना पुलिस ने दुबई से संचालित हो रहे एक संगठित आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पूर्व पार्षद और वांछित अपराधी फजले रऊफ शेख उर्फ लुत्फी के गुर्गे योगेश मुंदड़ा को गिरफ्तार किया है। लुत्फी ने दुबई में बैठकर भीलवाड़ा के एक व्यवसायी को बंधक बनाकर चेक ऐंठे थे और उसके इशारे पर गुर्गों ने व्यवसायी की पत्नी से भी 40 लाख रुपए के चेक जबरन वसूल लिए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के 9 घंटे के भीतर ही आरोपी को दबोच लिया। लुत्फी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी है और वह दुबई से सट्टेबाजी और अवैध वसूली का साम्राज्य चला रहा था। अब राजस्थान पुलिस क्राइम ब्रांच सीबीआई के सहयोग से प्रत्यर्पण संधि के जरिए लुत्फी को भारत लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही उसके द्वारा अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को फ्रीज करने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री कालीबाई भील उड़ान योजना में धांधलियों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब लाभार्थियों का पंजीयन राजसिम्स पोर्टल पर अनिवार्य कर दिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए अब जन आधार कार्ड के साथ वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी सत्यापन जरूरी होगा। पिछले 1 वर्ष से बंद सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई है और अब वितरण का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक 3 माह में प्रति माह 2 पैकेट के हिसाब से कुल 6 पैकेट यानी 36 पैड्स वितरित किए जाते हैं। हालांकि नई व्यवस्था के तहत किशोरियों के सामने व्यावहारिक चुनौतियां भी आ सकती हैं, क्योंकि कई जन आधार कार्डों में परिवार के पुरुष सदस्यों के मोबाइल नंबर दर्ज हैं, जिससे उन्हें हर बार ओटीपी के लिए उन पर निर्भर रहना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि इस ऑनलाइन प्रक्रिया से फर्जी वितरण पर पूरी तरह रोक लगेगी। हरियाणा की यमुनानगर में रामपुरा कॉलोनी स्थित एक टायर कारोबारी के शोरूम पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शोरूम खुलने पर गोलियों के निशान मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। बदमाश शोरूम के बाहर आतंकी कुलबीर सिंह सिद्धू के नाम का एक धमकी भरा पर्चा भी चिपका गए, जिसमें लिखा है कि ये तो ट्रेलर है और अगली गोली सीधे दिमाग में लगेगी। कारोबारी ईशान सब्रवाल ने बताया कि वारदात से पहले उन्हें विदेशी नंबर से रंगदारी के लिए कॉल भी आई थी। पुलिस ने मौके से गोलियों के खोल और पर्चा बरामद कर सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। बता दें कि कुलबीर सिंह सिद्धू एनआईए द्वारा घोषित 10 लाख का इनामी आतंकी है, जिसका संबंध प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से है। वह वीएचपी नेता विकास बग्गा की हत्या और पंजाब में पुलिस थानों पर ग्रेनेड हमलों का मुख्य साजिश करता रहा है। अलवर पुलिस ने जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर ओम प्रकाश मेघवाल के घर डकैती करने वाले 4 आरोपियों को घटनास्थल पर लाकर सीन रिक्रिएट करवाया। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश लंगड़ाते हुए और नंगे पैर घिसटते हुए नजर आए। इस दौरान एक आरोपी ने पीड़ित अफसर की पत्नी के पैरों में गिरकर माफी भी मांगी। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने वारदात से 1 हफ्ते पहले इलाके की रैकी की थी और वे 3 जुलाई की रात दीवार फांद कर घुसे और सुबह 6:05 पर गेट खुलने के बाद परिवार को पिस्तौल की नोक पर बंधक बनाया। शातिर बदमाशों ने पकड़े जाने से बचने के लिए रेलवे ट्रैक के पत्थरों के नीचे फोन छिपाए और लगातार कपड़े बदलकर अपनी पहचान छिपाई। फिलहाल 5वें आरोपी की तलाश जारी है और रिमांड के दौरान लूट की नकदी व गहने बरामद किए जाएंगे। बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना पुलिस ने लूट के एक मामले का खुलासा करते हुए आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनिल उर्फ लावा ने 5 जुलाई को मेवराज नामक व्यक्ति को कम किराए का झांसा देकर ऑटो में बिठाया और मेडिकल कॉलेज ग्राउंड के पास सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ मारपीट की। आरोपी ने पीड़ित से सोने की मुकरिया, चांदी का कड़ा, अंगूठी और मोबाइल लूट लिया था। पुलिस ने तकनीकी सहायता और मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में पहले से ही 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि लूटा गया सामान बरामद किया जा सके और उसके द्वारा की गई अन्य वारदातों का पता लगाया जा सके।